जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के शांभवी आश्रम से आप तंत्र का ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। माँ भगवती जगत जननी की कृपा से आज हम आपको प्रैक्टिकल ज्ञान, जो हमने किसी के घर पे जाकर के देखा, तंत्र विद्या क्या होती है, वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हो सकता है उसमें जो सिम्टम यहाँ हम बताएंगे, हो सकता है वही सिम्टम आपके परिवार में भी हो सकते हैं, आपके मित्र के यहाँ पर भी हो सकते हैं, या फिर आपके पड़ोसी के यहाँ भी हो सकते हैं। उनको भी आप यह ज्ञान दे सकते हो, बता सकते हो। तो हम चलते हैं सबसे पहले कि यदि किसी मनुष्य को खिलाई पिलाई हो जाती है तो खिलाई पिलाई की वजह से मनुष्य का विकास नहीं होता है। खिलाई पिलाई होने की वजह से मनुष्य का शरीर खराब होता है। खिलाई पिलाई होने पर मनुष्य के शरीर में तेज नहीं रहता है, और खिलाई पिलाई हो जाने पर मनुष्य के शरीर के अंदर थकान महसूस होने लगती है। यह इसका सिम्टम है, तंत्र विद्या का सिम्टम है। और कई बार मनुष्य के जो है कपड़े का, बाल का, झूठे बर्तन के सामान का पुतली बना करके मारन प्रयोग कर दिया जाता है। कई बार मनुष्य को काला जादू लग जाता है, भेज दिया जाता है, ऊपरी हवा लग जाती है, और जिन जिन्नात और शैतानों का साया उनके ऊपर आ जाता है। जब मनुष्य परेशान हो जाता है, जब मनुष्य देखता है कि उसके काम नहीं बन रहे हैं, जब मनुष्य देखता है कि उसको नींद में खराब सपने आते हैं, जब मनुष्य महसूस करता है कि घर में सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस होता है, जब मनुष्य यह सोचता है कि घर में सभी प्रकार की सुख सुविधा है फिर भी पति पत्नी में क्लेश होता है, इसके पीछे का कारण क्या होता है, यह चेक करने के लिए हम जब किसी के घर में गए, प्रवेश हुआ, तो जब हम वहाँ पे देखते हैं तो घर में अंदर प्रवेश करते से ही भयंकर उच्चाटन महसूस हुआ। उच्चाटन का मतलब होता है कि घर में रहने की इच्छा नहीं होना। तो हमने उनके व्यक्तियों से पूछा, तो घर वालों ने बताया कि हमें इस घर में रहने की इच्छा ही नहीं होती है, हम इस घर में कभी भी सुखी नहीं रहे, इस घर में हमेशा अशांति होती रहती है। तो हम समझ गए कि इस घर के अंदर तंत्र विद्या का प्रभाव हो गया है, क्योंकि तंत्र आकर के कभी नहीं बोलेगा कि मैं लग गया हूँ। तंत्र को अनुभव करने की चीज़ है। जब आपस में हम परिवार वालों के साथ बैठ कर के बातचीत कर रहे थे इसी विषय के ऊपर, तो परिवार वाले आपस में एक दूसरे से झगड़ने लगे, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाने लगे हमारे सामने। तो हम समझ गए कि घर के अंदर जो है भयंकर विद्वेषण की प्रक्रिया भी की गई है। यानी विद्वेषण का मतलब होता है एक दूसरे से द्वेष रखना। तो इस तंत्र विद्या के माध्यम से परिवार को तहस नहस करने का काम किया गया।
भाई भाई का दुश्मन हो गया, स्त्रियां आपस में एक दूसरे की दुश्मन हो गई, बड़ी मुश्किल से उनको शांत किया। तो उच्चाटन की प्रक्रिया तो कर ही दी कि घर में पति लोग नहीं रहे, पुरुष लोग नहीं रहे, आए तो घर में पत्नियों से झगड़ा करें और स्त्रियां आपस में एक दूसरे से झगड़ा करें, इसके लिए विद्वेषण की क्रिया भी कर दी गई। और जो पुरुष लोग थे उन सबको कोई न कोई बीमारी लगी हुई है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उनको खिलाई पिलाई भी हो गई है। यानी जिसने भी तंत्र क्रिया उसमें उसने पूरे षट कर्मों का प्रयोग किया। जब हम उनके घर पे गए तो पता लगा, उनसे पूछा कि साहब आपने कहीं पर दिखाया है? तो उनका ये कहना था कि हमने कई जगह दिखाया, भोपा लोगों को दिखाया, ओझा लोगों को दिखाया, गुनिया लोगों को दिखाया है, बुआजी लोगों को दिखाया है, भगत लोगों को दिखाया है। सब अलग अलग चीज बताते हैं। कोई चौकी बोलता है, कोई जिन बोलता है, कोई जिन्नात बोलता है, कोई शैतान बोलता है, कोई चुड़ैल बोलता है, कोई गंदी चीज बोलता है। यानी कि जितने व्यक्तियों के पास गए, 10-15 व्यक्तियों के पास में, सभी व्यक्तियों ने अलग अलग चीज बताई कि हमारे ऊपर यह किया गया, हमारे घर के ऊपर यह किया गया है। जब जो ये तंत्र शास्त्र, तंत्र विज्ञान एक साइंस है, तो जब एक ही विज्ञान है तो रिजल्ट एक ही आना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि ये जितने भी ओझा लोग होते हैं, भोपा लोग होते हैं, या गुनिया लोग कह लीजिए, भगत लोग कह लीजिए, पंडा पुजारी कह लीजिए, इनको इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि वास्तव में तंत्र है क्या। और जो इनके साथ में शक्तियां रहती है जिसके आधार पर ये बोलते हैं, उन शक्तियों के भी गुरु नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनको तंत्र में असफलता प्राप्त होती है। और जब उनसे बोलो कि ठीक है आपने बोल दिया कि कोई शैतान है तो साहब हटा दीजिए, तो वो यही कहेंगे साहब हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारे पास इतना ताकत नहीं है कि हम उसको हटा सके। इसका मतलब ये हुआ है कि आप जिन भी भोपा लोगों के पास गए, ओझा लोगों के पास गए, गुनिया लोगों के पास गए, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है या उनके पास पावर ही नहीं है कि वह आपके घर की समस्या दूर कर सके। यानी ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, खिलाई पिलाई, पुतली तंत्र, मारण तंत्र, ये हर कोई व्यक्ति नहीं हटा सकता है। और गंदी चीज जिसको हम कह सकते हैं अशुद्धता, जब किसी मनुष्य के ऊपर या किसी परिवार के ऊपर, किसी मकान के ऊपर अशुद्धता की चौकी लगा दी जाती है, यानी सुअर की चौकी लगा दी जाती है, तो वो घर तो छिन्न भिन्न हो ही जाता है, वहाँ मौतें होने लगती है। तो जब हमने उनसे पूछा कि साहब आपके यहाँ कभी मृत्यु हुई किसी की, तब उन्होंने बताया कि साहब एक 14 वर्ष का बालक की मृत्यु हो गई है, एक जवान 18-19 साल की स्त्री की मृत्यु हो गई है, ऐसे 2-3 अकाल मृत्यु को प्राप्त भी हो चुके हैं। तो जो मनुष्य ऐसे अकाल मौत मरता है, तंत्र विद्या से मरता है, उनकी आत्मा सामान्यतः किसी न किसी के शरीर में आना चाहिए, परिवार के ही किसी न किसी के शरीर में आना चाहिए। तो समझ जाओ तंत्र विद्या नहीं है। और यदि वो किसी के शरीर में नहीं आ रही है तो समझ जाना चाहिए कि तंत्र विद्या से ही उन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है जो कम उम्र में चले गए हैं और उनकी आत्मा उस तांत्रिक के बंधन में होती है जिसने तंत्र विद्या करके मारा। तो अब आगे ये भी पता लगा कि उच्चाटन तो हो ही गया, खिलाई पिलाई हो गई, विद्वेषण की क्रिया हो गई। और ये जब अलग अलग गुनिया लोगों के यहाँ गए, भोपा लोगों के यहाँ गए, तो उन्हें अलग अलग प्रकार की बीमारी बताई गई, अलग अलग प्रकार की तंत्र विद्या बताई गई। तो वो और ज़्यादा परेशान हो गए कि कोई भी व्यक्ति एक लाइन पे क्यों नहीं चलता है, एक ही चीज़ क्यों नहीं बताता है। कोई व्यक्ति कहता है ग्रह दोष है, कोई व्यक्ति कहता है सुअर का काम है, कोई व्यक्ति कहता है कि मकान का दोष है, कोई व्यक्ति कहता है तंत्र बाधा हो गई, कोई जिन जन्नात बोलता है, कोई मुस्लिम तंत्र बोलता है,
कोई वीरों का दोष बोलता है, कोई कहता मस्तानी क्रिया हो गई है। तो ये अलग अलग विचारधारा क्यों, जबकि पेशेंट एक है, परेशानी एक है, परिवार एक है, परंतु बताने वाले अलग अलग डॉक्टर अलग अलग रिजल्ट बताते हैं। तो यह भी एक तरीके से, इससे भी यह आभास होता है, अनुभव होता है कि उन गुनिया लोगों के पास कोई ताकत नहीं होती है कि वो आपको सच्चाई का बयान कर सके। जब और आगे बातचीत की तो उनने बताया कि साहब हम मौलवी लोगों के पास भी गए, जब हिंदू लोग ठीक नहीं कर सके तो मौलवी लोगों के पास भी गए, और जब उनके पास गए तो उनने उल्टे और हमारे ऊपर प्रेत चिपका दिए। और उसके बाद से तो हमारे यहाँ की स्त्रियों का गर्भ गिरना प्रारंभ हो गया, उसके बाद बच्चे पैदा नहीं हुए हमारे यहाँ। तो मैं समझ गया कि मुस्लिम लोगों के यहाँ पे क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनके मन में हिंदुओं के प्रति विद्वेष की भावना होती है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है, कि बहनों से भी निवेदन है कि कभी भी किसी भी तांत्रिक बाधा, ऊपरी बाधा से बचाव करने के लिए किसी मौलवी के पास नहीं जाना है आपको, अन्यथा आपका घर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि वो उल्टी एक चीज़ निकालेंगे और 4 चीज़ आपको भेज देंगे जो 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद में आपको असर करेगी। तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप सोचोगे मौलवी साहब ने ठीक कर दिया। जब उस परिवार के सभी सदस्यों को मिला तो देखने से ही पता लग रहा था कि किसी के भी चेहरे पर तेज नहीं था। मतलब चेहरे पर एक अजीब किस्म की जो तेज होता है, पीलापन होता है, गोल्डन कलर होता है, जिसको हम कहते हैं कि ओरा अच्छी है, इसकी ओरा रिपेयर है। किसी के भी चेहरे पर हमें तेज या नूर नजर नहीं आया। इससे भी यह पता लगता है कि तंत्र विद्या हो गई है या ऊपरी बाधा लगी हुई है। आपके भी परिवार में आप देख लीजिए कि यदि किसी भी स्त्री पुरुष के यदि चेहरे पर तेज नहीं हो, कालापन हो, भद्दापन आ गया हो, सामान्य सी चमड़ी हो गई हो, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा का साया लगा हुआ है। यदि मनुष्य को थोड़ा सा काम करने पर थकान होने लग जाए, जब भी सिर धोते हैं तो बालों के गुच्छे टूटने लग जाए, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। तो उनकी माँ की माता बहनों से चर्चा की तो पता लगा कि उनके बाल भी बहुत झड़ते हैं। पहले बाल बहुत लंबे थे, अब बाल बहुत छोटे हो गए हैं। तो भी यह भी सिम्टम तंत्र बाधा का कहलाता है। और गहराई में जब चर्चा की तो पता लगा उनके यहाँ जवान मृत्यु हो गई है। एक भाई की मृत्यु 14-15 साल में हो गई है। एक स्त्री जो दूसरे घर से आई थी बहू बन करके, उसकी भी 19-20 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई, तंत्र बाधा से मृत्यु हो गई। इस तरीके से एक घर के अंदर जब मनुष्य के शत्रुओं के द्वारा मसान का काम कर दिया जाता है, शमशान का काम कर दिया जाता है, गोंड आदिवासी तंत्र का प्रयोग कर दिया जाता है, तो पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। कोई न कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है, हॉस्पिटल में पैसे जाने लगते हैं, उसे सुख की अनुभूति नहीं होती है। और यदि मनुष्य कि यदि पत्नी मर जाए किसी की और वह दूसरा विवाह कर लेता है और तंत्र बाधा रहती है, तो वो दूसरी स्त्री से भी दुखी रहने लगता है। तो यह थी एक तंत्र से बाधित मनुष्य, तंत्र से बाधित परिवार की व्यथा जो मैंने आपके सामने रखी। यानी कि पूरे परिवार को तहस नहस करना, पूरे परिवार को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देना, पूरे परिवार के ऊपर बीमारी लगा देना, यह कार्य कुछ तथाकथित तांत्रिक लोग पैसे लेकर के करते हैं। यदि किसी के यहाँ पर भी जो हमने सिम्टम बताए ऐसे सिम्टम हो कि नींद बहुत आती हो,
कार्य पर जाने की इच्छा न होती हो, घर में आते हैं तो सिर दर्द होने लग जाता हो, घर के बाहर रहते हैं तो खुश रहते हैं, जब व्यवसाय स्थल पे जाते हैं तो ग्राहक से झगड़ा हो जाता है, बॉस से झगड़ा हो जाता हो, घर की स्त्रियां अपने इस घर को छोड़ कर के मायके चली जाती हो, और घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम जल्दी ख़राब होने लग जाते हो, घर के अंदर गंदगी रहने लग जाती हो, घर के अंदर किसी न किसी मनुष्य को बीमारी लगने लग जाती हो और बीमार रहता हो, तो समझ जाना चाहिए कि ऊपरी बाधा लग चुकी है। उसका अब कोई इलाज नहीं होता है। एक ही इलाज होता है कि सर्वप्रथम उस पत्रिका, उस परिवार के जो मुखिया होते हैं, उस मुखिया की जन्म पत्रिका पहले चेक कर ली जाए, ताकि निश्चित तौर से उस मुखिया की पत्रिका में ऐसा आएगा ही आएगा कि कहीं न कहीं पर दोष की उत्पत्ति है। और जब दोष की उत्पत्ति निकलती है तो मान करके चले परिवार में कष्ट आएगा ही आएगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने।